आज यहाँ पे हम लोग एज ए अरुणाचल प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन की ओर से आए हैं। मेरा नाम है तनावतुम, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन का है। और मेरा तरफ ये हारितची सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन का है। और ये मोदोबासर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है। तो आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग में हायर सेकेंडरी को हम लोग डील करते हैं। 11 एंड 12 को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सबसे ये है लेवल थोड़ा हाई में है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे मीडिया पे आने का कारण ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए सीनियर टीचर होने के नाते एजुकेशन डिपार्टमेंट का डाउनफॉल को देखते हुए हमारे दिल पे बहुत ही दुख होता है। तो डिफेक्टिव्स हर जगह पे है, बहुत है डिफेक्टिव्स, सब लोग उसको नज़रअंदाज कर रहा है। कुछ डिफेक्टिव्स है बहुत जेन्युइनली है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेक्टिव्स है, उसको हम लोग यहाँ पे आप लोग के सामने बताने आए हैं। और पीजीटी हम लोग एक एसोसिएशन है जो 2014 को खोला था, रिसेंटली खोला है, 2014 को है। हम लोग ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर पीजीटी है, एज अ टीचर्स हर कैटेगरी का राइट फ्रॉम एलिमेंट्री से लेके हायर तक जो भी प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग को दिखाई मिलता है, उसको हम लोग क्वेश्चन राइज करते रहेंगे, क्योंकि टीचर्स है सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो ब्रीफिंग करने आए हैं पीजीटी का प्रॉब्लम को लेके और प्लस बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम को लेके। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है डिफेक्टिव आरआर्स ऑफ एचएमबीपी। जो एचएमबीपी का जो आरआर है डिफेक्टिव है, वो सभी लोग मालूम होता होगा या मालूम नहीं भी होता होगा। जिसको मालूम नहीं है उसको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे कैसा चल रहा है। ये it is seen that there is 100% promotion for every categories of teachers to its higher grade post, right from PR to director, except PGTs only। यहाँ पे डिफेक्टिव का चार्ट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसको देख सकता है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन पे प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पे होता है। यहाँ पे देखो पीआरटी से टीजीटी प्रमोशन होता है, जो प्रमोशन का पोस्ट को 100% एबल किया जाता है पीआरटी लोग। फिर टीजीटी से पीजीटी में जो प्रमोशन होता है उसको भी 100% टीजीटी एबल किया जाता है। उसके बाद टीजीटी का और बहुत सारा एनालोगस पोस्ट है, जैसे कि एपीओ असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, उसके बाद बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, डीएईओ भी है। ये सब पोस्ट में टीजीटी इस लोग 100% एबल करता है। प्रमोशन का जो परसेंटेज होता है उसको 100% एबल करता है। उसके बाद आते हैं पीजीटी के बाद फिर इसका एक नेक्स्ट लेवल होता है जो एचएमबीपी होता है। एचएमबीपी का प्रमोशंस में डिफेक्टिव है। कैसा डिफेक्टिव है यहाँ पे देख सकता है। पीजीटी का नेक्स्ट लेवल एचएमबीपी होता है, जबकि पीजीटी को सिर्फ 30% दिया जाता है, सिर्फ 30%। और फिर इसका प्रमोशंस 70% कौन लेता है, फिर टीजीटीस लेता है। टीजीटीस तो 1 सेक्शन ऑफ टीचर्स को इतना प्रिविलेज। और यहाँ पे उसके बाद और आगे जाएगा तो प्रिंसिपल का भी स्ट्रीमलाइनिंग है, डीडीएसी, उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर, जितना भी उसके बाद आगे जो प्रमोशनल स्कोप है उसमें स्ट्रीमलाइनिंग चल रहा है। यहाँ पे एक पीजीटी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे उसको ही सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 30%, तो सीनियरिटी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये एक डिफेक्टिव है, ये एक लूप होल है। इसको हम लोग डिपार्टमेंट को फ्लैश किया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी हम लोग फ्लैश किया है। तो इस पे काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ पायल प्रोसेस चल रहा है, वो पायल जो अभी तक स्लो चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो डिफेक्टिव है उसको थोड़ा करेक्ट कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और ये चीज़ जो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। ये सिस्टम आगे हर एक
लागू करना, हर एक अपना ये जैसे सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम पे अगर हर एक कैटेगरी टीचर्स क्लेम करना शुरू करेगा तो ये डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम बहुत वर्स होने जा रहा है अरुणाचल का। तो इसीलिए जो भी चलेगा सिस्टम से चलने से ठीक है। यही मैं ये डिफेक्टिव्स आरआर का डिफेक्टिव्स जो एचएफबीपी का जो डिफेक्टिव्स है उसको मैं बताना चाहता हूँ। और फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उसको मैं मेरे जो सेक्रेटरी सर है उसको मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। ये फर्दर जो प्रॉब्लम है उसको ये मेरा सेक्रेटरी सर हारित अच्छी सर डील करेंगे। थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून मेरे फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसे मेरा प्रेसिडेंट सर ने बताया यहाँ बहुत सारा डिफेक्टिव है। तो उस डिफेक्टिव जो आरआर जो बनता है एक्चुअली बोलने से आरआर जो रिक्रूटमेंट के लिए और ये प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। तो उस प्रमोशन और रिक्रूटमेंट में जो आरआर है इस आरआर में जो डिफेक्टिव ऑलरेडी है तो उस डिफेक्टिव आरआर जो फ्रेम किया गया है पर उस डिफेक्टिव आरआर को भी अभी मैंने फेलियर है कि उसको मतलब लागू करने के लिए यहाँ फेलियर हम लोग दिखाई दिया, इसलिए हम लोग यहाँ आए। तो कहाँ में डिफेक्टिव था? नंबर 1 हम लोग ये आरआर का इशू को लेकर, आरआर मीन्स रिक्रूटमेंट रूल। तो यहाँ में हम लोग इट इज सीन दैट द डिपार्टमेंट इज वायोलेटिंग द आरआर फ्रेम्ड फॉर ब्लॉक एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो ब्लॉक एजुकेशन और बीओ जिसको बोलता है। तो इसमें हम लोग देखा जाने से आपको वहाँ में हम लोग पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया आपको, पेज नंबर 1 2 करके पेज नंबर 2 में आप देखिए, पेज नंबर 2 सीरियल नंबर 11 उसका कॉलम 2 इसमें हमने हाईलाइट भी किया, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है बाय प्रमोशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ trained graduate teacher non-gazetted who have rendered 10 years of service regular service in the grade with master degree from recognized university and B.Ed or diploma in elementary education or equivalent from recognized institute। उसको मतलब यहाँ पे भरपूर के वायलेट किया गया है। तो यहाँ 10 ईयर सर्विस होना चाहिए, इसमें आरआर में क्लियर कट बोला गया है। लेकिन हम लोग यहाँ में जो अपॉइंटेड जहाँ में हम लोग यहाँ आपका पेज नंबर आप देखिएगा, पेज नंबर ये 7 पेज नंबर 7 में हम लोग जो अपॉइंटमेंट जो डिपार्टमेंट जो अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट किया है इसमें अपॉइंटमेंट जो आपका क्या है 3 जनवरी 2024 उस अपॉइंटमेंट में हम लोग देखा गया है कि कोई 7 ईयर्स को अपॉइंटमेंट किया गया और कोई 8 ईयर्स को अपॉइंटमेंट किया गया। ये तो ग्रॉस वायलेशन हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि आप अपॉइंटमेंट का हम लोग अगेंस्ट नहीं है, आप अपॉइंटमेंट जरूर करिए लेकिन आप जो आरआर का मुताबिक करना है और सीनियरिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ में सीनियरिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया। तो यहाँ में हम लोग यहाँ में इसमें देखा जाने से हम लोग का इतना बड़ा तीज है जो इंटीरियर में काम कर रहा है, जो 20 ईयर्स 30 ईयर्स से काम सर्विस दे रहा है हम लोग का डिपार्टमेंट को, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो अभी यहाँ ऑफिस में बैठ के यहाँ में किपिट में दौड़ते रहता है, क्लासरूम बिल्कुल कभी घुसता नहीं है, इसको बीओ अपॉइंट करके वहाँ दे रहे हैं। जो बीओ फिर देखा जाने से बीओ में क्या होता है उसमें लेवल टीजीटी का ग्रेड लेवल है, फिर सीनियरिटी आप मेंटेन नहीं, यहाँ वायलेशन हुआ है। इसलिए हम लोग उसको आप लोग का सामने में फोकस करना चाहेगा। देन सेकेंड जो है DAEO जो डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो इसमें भी हम लोग देखा जाने से यहाँ में भी हम लोग इसमें टीजीटी से ही 100% प्रमोशन होता है। तो इस प्रमोशन में भी हम देखा जाने से आपको यहाँ में लिखा है आपका पेज नंबर 11 और कॉलम 11-12 में देखिए आप ना आरआर का जो पेज नंबर 11 यहाँ 11 में आप देखिए 11-12 यहाँ पे दिखा है कि 100% by transfer or posting from the senior most junior teacher of the department possessing degree in Bachelor of Education from recognized institute। फिर यहाँ में फिर लिखा है by 12 में कॉलम 12 में लिखा है कि by transfer and posting from the senior most junior teacher of the department possessing degree in Bachelor of Education from recognized institute। तो यहाँ भी हम देखा जाए सीनियरिटी यहाँ भी मेंटेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट को ये हम लोग अपील करना चाहेगा कि आप सीनियरिटी को एटलीस्ट मेंटेन कीजिए। तो आपका सीनियरिटी लिस्ट ऑलरेडी है, उसको आप पहले सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। यह एडवर्टाइजमेंट देते नहीं, कभी एसीआर सबमिट करने के लिए बीओ के लिए नहीं दे रहा है और डीओ के लिए नहीं दे रहा है, तो ऐसे करके आप तो गलत तो होगा ही। तो इसको हम लोग अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट नहीं, हम लोग क्या करना सीनियरिटी आप मेंटेन करना चाहिए, बल्कि हम लोग अपॉइंट करना, ये हम लोग अपील है। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ में जो ये 4 फरवरी 2023 को हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और आटा टीम CEC आटा देन डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी दोनों वो लोग एक साथ मीटिंग बैठा है 4 फरवरी 2023 में। तो इसको आप लोग पारा पेज नंबर 5 में देखिए, पारा 2 पेज नंबर 5 का पारा 2 में आप क्लियर कर देखिए। इन लोग माइनर एक पास करता है, तो ये मेहनत को हर टीचर को, हर कैटेगरी ऑफ टीचर को ऑलरेडी सर्कुलेट किया गया है और उस भरोसा पे सब लोग अभी भी टिका हुआ है।
इसमें देखने से यहाँ लिखा है कि इट इज डिसाइडेड दैट बोथ द डायरेक्टर्स ऑफ द सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन सेल complete the framing of pending RR of all posts of their respective directorates process within 6 months. The ATA CEC shall submit their suggestion on the post of RR to the Education Department within 10 days. Until then, no appointment should be made in DAEO, APO and BO. अभी देखिए इसको वायलेशन किया गया है। आपने खुद मतलब यहाँ मीटिंग माइनर पास करता है, आज से नहीं होगा, लेकिन ये रिसेंटली आपने ये मीटिंग माइनर पास करने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ, इसमें आपके अपॉइंटमेंट शुरू कर रहे हैं। तो ये भी एक अपना खुद का जो मीटिंग माइनर को वायलेट किया गया है। इसलिए हम लोग सोचता है कि जो आप इस तरह अगर कल को भी कोई भी गवर्नमेंट जो अगर कोई इसे मीटिंग माइनर पास करके हम लोग को सर्कुलर उस पर आप बेस नहीं करें तो कैसे हम टीचर भी भरोसा करेंगे? भरोसा करने के लायक नहीं, इसलिए इसको आप थोड़ा मेंटेन करने स्थिति बोल के हम लोग वही अपील करना चाहेगा। देन लास्ट में हम ये और एक चीज़ बोलना चाहेगा यहाँ पे, मतलब जो उस चीज़ को जैसे अभी देखिए इस तरह इतना वायलेशन होने के बाद भी तो हम लोगों ने ये देख रहा था, तो कोई आता हम लोग का CEC आता, मतलब हम लोग एपेक्स बॉडी बनता है, तो इसको हम लोग ये मतलब वेट कर रहा था कि वो कुछ आवाज़ होता है, तो उसको हम लोग वेट करते करते 1 मंथ अभी हो गया। तो अभी हम लोग 1 मंथ से होने के बाद अभी देखा है तो कोई आवाज़ नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग आना पड़ा यहाँ पे। तो आवाज़ तो कोई उतारना पड़ेगा बोल के, क्योंकि मेरा पीछे में जो लैब असिस्टेंट है, TGT है, PRT है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और ये जो आपका लाइब्रेरी है, पेट है, इन लोग को हम लोग का फर्ज बनता है एक बराबर होने के नाते हमको उसको उसका बारे में प्लेस कर देना। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, इसलिए हम उस चीज़ को ATA CEC अभी तक आवाज़ नहीं उठाया। तो आवाज़ उठाया बोलने से भी कुछ आउटकम ही नहीं दिखा रहा अभी। तो अभी इसलिए हम देखा है, तो बाद में इंक्वायरी करके देखा ATA CEC इटसेल्फ दे आर टेकिंग ऑफिशियल बेनिफिट ऑलरेडी, तो जिसके चलते वो आज आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो इसलिए हमें अभी ATA CEC भी मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप टीचर का हित के लिए काम नहीं कर सकता है और टीचर के लिए ये करके अगर वेलफेयर के लिए आप काम नहीं कर सकते और ऑन मोरल ग्राउंड आप रिजिग्नेशन दे दीजिए। जितना जो CEC आता है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा।